हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी लेक्चरर प्रीलिम्स टीजीटी पीजीटी 2022 और जीआईसी एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी बहुत बढ़िया चल रहे होगे। हालांकि इन दिनों बहुत सारे साथियों के इस बात को लेकर मैसेज आते हैं कि सर हमारी जीआईसी लेक्चरर का जो प्रीलिम्स का एग्जाम टलने की वजह से सारा जो शेड्यूल था गड़बड़ हो गया है। अब मुझे कोई आइडिया बताइए, प्लानिंग बताइए, कैसे मैं मैनेज करूं जिससे टीजीटी पीजीटी 2022 को में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सके और एलटी ग्रेड मेंस का भी प्रिपरेशन प्रभावित ना हो। और उसके साथ साथ जीआईसी लेक्चरर और जीएस की प्रिपरेशन भी आपकी बहुत बढ़िया होती चली जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, बहुत सोच विचार करके चीज़ों को एनालिसिस करके आपके लिए मैंने देने का प्रयास किया है। आप उसको फॉलो करिएगा, बहुत फायदा मिलेगा मेरे भाई। निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा मोमेंट है, क्योंकि मैं स्वयं जब ये चीज़ पर चर्चा कर रहा था, सोच रहा था, तो कहीं ना कहीं बड़ा कंफ्यूजन होता है यार कि अभी आप देखो तो 9-10 मई को आपका पीजीटी का पेपर है, उसके बाद फिर आप जिन साथियों का 17 मई को मेंस है एलटी ग्रेड का, फिर उसके बाद आपका 3-4 जून को आपका टीजीटी का पेपर है 2000, फिर उसके बाद जो है आपका जीआईसी लेक्चरर का। और सब चीज़ें अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, अवसर लेकर के आई हैं, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो कैसे बैलेंस बनाएं, बात करूंगा इस पर बहुत डिटेल तरीके से मेरे भाई। देखो, हर समस्या का समाधान होता है। अगर यहाँ पर आप बारीकी से इस बात को समझेंगे तो पढ़ा तो आपने सब कुछ है, बस आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। अब वो बैलेंस कैसे बनेगा उसको आपको डिसाइड करना है। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसको आप अपने ध्यान में रख करके चीज़ों को फॉलो करिए। देखो, अगर आप अभी पढ़ते हो 10 घंटे 8 घंटे जो भी है, इससे कम तो मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ रहे होंगे, चूँकि सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर इस समय आप देखिए तो अब आपका जो सबसे समीपतम एग्ज़ाम है वो आपका है पीजीटी जो कि 2022 का, जिसका है वो ध्यान दें, और जिसका नहीं है तो वो अपना जो है एलटी ग्रेड मेंस पर ध्यान दें। जिसका एलटी ग्रेड मेंस भी नहीं है वो जो है टीजीटी पर ध्यान दें 2022, और जिनका टीजीटी भी नहीं है तो जीआईसी लेक्चरर पर ध्यान दें। उनका तो ठीक है, लेकिन जिनका है उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, आपको अभी अपना जो शेड्यूल है 10 घंटे 8 घंटे जो आप पढ़ते हैं उसका 50% भाग अपने पीजीटी वाले पोर्शन पर फोकस कर दीजिए। देखिए, अगर आपके पास एक ही विषय से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सारे रास्ते सहज हैं। अगर आपके पास 50 विषय हैं, 2 विषय उधर उस विषय से उधर उस विषय से, तब भैया गड़बड़ है। तब आप सिर्फ एक एग्जाम को फोकस करिए, जिस एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस हो। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अन्यथा अगर आपका एक सब्जेक्ट है तो आप जो है सारे एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे, बहुत आसान तरीके से समझिएगा। पहला काम करिए, जो आपका एग्जाम है, जो सबसे जो नज़दीकतम एग्जाम है, जैसे पीजीटी 2022 वाला एग्जाम है, आपका विषय मान लेते हैं एग्जाम्पल स्वरूप अंग्रेजी है, तो आप अंग्रेजी के लिए अभी से कम अपने पीजीटी वाले सिलेबस के लिए जो भी आप 8-10 घंटे पढ़ते हैं उसका 50% समय देना प्रारंभ कर दीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा दूर अब आपका एग्जाम नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखना, उसके लिए कुछ आपको नया करने की जरूरत नहीं। पढ़ेंगे क्या, उस पर मैं बात कर रहा हूँ कि उसके लिए आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। नया में आप देखें अगर, तो आपके पास है जो है 2022 की वैकेंसी। आपने 22 पढ़ा, 23 पढ़ा, 24 पढ़ा, 25 पढ़ा, अब 26 में बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है बस उसको आपको रिवीजन करना, वो ना भूले, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज, उसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। यही 3 काम आपको करना, और 3 काम के लिए 4 से 5 घंटे आपके लिए बहुत इनफ होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो और बचा हुआ समय है उसके लिए एलटी ग्रेड मेंस की आपका अगर एग्जाम है तो आप मेंस के लिए कम से कम 2 घंटे जरूर दीजिए, ठीक है। जरूर दीजिए। 2 घंटे में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आप लिखेंगे, वो आपके जो है पीजीटी में भी काम आएगा, साथ ही साथ आपके जीआईसी लेक्चरर में भी काम आएगा, टीजीटी में भी काम आएगा। वो अगर पार्ट हैं तो, नहीं है तो भी बहुत कुछ हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो 2 घंटे में अगर आप इधर जो है इसका प्रैक्टिस करते जाइए। उसके साथ साथ जब आपका बाकी का जो और बचा हुआ समय है तो आप जीआईसी लेक्चरर के जो सिलेबस बचे हुए हैं आप उन पर फोकस करें। साथ साथ में आप जो जीएस वाला सेक्शन है उस पर फोकस करिए। अगर आप मेरे भाई जीआईसी लेक्चरर का सपना देख रहे हैं तो जीएस को इग्नोर मत करिएगा। अगर जीएस को इग्नोर कर रहे हैं तो सिर्फ आप इन्हीं एग्जाम पर फोकस करिए, फिर छोड़ दीजिए जीआईसी लेक्चरर का सपना देखना, ठीक है। पहली बात मेरी ध्यान से समझिएगा, बहुत जिम्मेदारी पूर्वक मैं बात कर रहा हूँ, इस बात को आप समझिएगा। तो आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आप
उसका सपना देख रहे हैं कि यार नहीं बहुत शानदार नौकरी है, अवसर अच्छा है, मुझे करना है, तो जीएस पढ़ते जाइए 2 घंटे कम से कम। और जीएस के लिए क्या पढ़ेंगे, मैं बार बार कहता हूँ कि जो मैं करा रहा हूँ 10 सफिशियंट है, ठीक है। उसके बाद अभी ऐप आ रहा है, स्पेशल प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ, जो चीज़ें पढ़ाया है इंपॉर्टेंट उसको भी मैंने बताया है। आप अगर थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे आपके एग्जाम तक आप बहुत अच्छा मटेरियल तैयार कर लेंगे और आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन हो जाएगा। दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, सिर्फ नंबर पर कांटेक्ट करके ग्रुप ज्वाइन करिए। ऐप आ रहा है, अब आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान होंगी। 30 अप्रैल तक आपका मैक्सिमम ऐप आ जाएगा, प्रैक्टिस मिलेंगी, क्विजेज मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, वो 2 घंटे 2.5 घंटे आपके लिए बहुत पर्याप्त होंगे। अब जो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आपको मेरे भाई, देखो जैसे आपने पीजीटी के लिए फोकस किया, ठीक है, पीजीटी के लिए आप 50% आपका टाइम जो 4 घंटे आप दे रहे हैं, उसके बाद जैसे आपका पीजीटी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए तो आप फिर अगला आपका एग्ज़ाम होगा 17 मई को, मान लेते हैं आपका एग्ज़ाम है मेंस का, ठीक है। आप अपना जो मैक्सिमम टाइम है 2 घंटे आप प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ही रहे थे मेंस का, 2 घंटे हो प्लस इधर पीजीटी के लिए जो पढ़ रहे थे 4 घंटे, ये 6 घंटे हो गए। आप ये 6 घंटे आप पूरा शिफ्ट कर दीजिए अपने एलटी ग्रेड मेंस के एग्ज़ाम के लिए। समझिएगा बात को ध्यान से, आपका समय मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये इधर आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्ज़ाम देने चले जाइए, घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए, बहुत सरल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं, बस बाहर वही होगा जो बहुत मतलब अपने आप को उस लेवल से सोच लेगा कि यार मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। पैनिकनेस वाली सिचुएशन में जो गया वही गड़बड़ होगा, नहीं तो कर ले जाओगे। भरोसा रखो अपने आप पर, और अगर अपने आप पर भरोसा है तो उससे बड़ी ताकत आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसको भी हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही 17 मई को आपका मेंस का एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, पूरा का पूरा टाइम आप जो है फिर शिफ्ट कर दीजिए अपने जीआईसी लेक्चरर एग्जाम पर। बीच में आपका 3 मई को टीजीटी है, लेकिन टीजीटी के लिए आपकी प्रिपरेशन मुझे लगता है कि आपके जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम के साथ में होती चली जाएगी। टीजीटी के लिए सिर्फ आप और सिर्फ प्रीवियस ईयर और उसके साथ साथ प्रैक्टिस और पीवाईक्यू सॉल्व करें, जितना आपने कर लिया है रिवीजन करते जाइए, बस ये होता जाएगा। उसके बाद आपका जीआईसी लेक्चरर की तैयारी करते हैं। मैं इसलिए आपको पीवाईक्यू पर ज़्यादा फोकस करने की बात कर रहा हूँ। मैंने कई बार इस बात को आपको मेंशन किया कि मैं टीजीटी जब एग्ज़ाम दे रहा था और उसके बाद भी आप एग्ज़ाम उठाकर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और कोई भी मतलब समझ लीजिए बोर्ड हो इग्नोर नहीं कर सकता है। पेपर का लेवल टफ जरूर बनेगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो है गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ से आपकी प्रिपरेशन एक नई दिशा मिल सकती है, बट आपको चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा, धैर्य बनाना पड़ेगा। आप सोचिए कि क्या बेहतर हो सकता है आपके लिए, और बेहतर जब आप सोचेंगे तभी जा कर के हो पाएगा। देखो मैंने जो बताया एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। पहला काम करना, आपको टाइम टेबल जैसे 4 से 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे आप अपने जो है पीजीटी वाले एग्जाम के लिए देते जाइए, 2 घंटे आप अपने जो है एलटी ग्रेड मेंस पर देते जाइए, और 2 घंटे अपने जीएस वाले सेक्शन पर देते जाइए, ठीक है। आगे बढ़िए, 1 आध घंटा समय और बच रहा है तो आप जीआईसी लेक्चरर का जो वो पार्ट है जो आपके टीजीटी पीजीटी के भाग नहीं है उन पर आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे आपका ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए तो जो 4 घंटा आपका बच रहा है उसको शिफ्ट कर दीजिए किसमें, उसमें जो है एलटी ग्रेड मेंस में, ठीक है। 5-6 घंटे हो गए, उधर प्रैक्टिस करिए रेगुलर बेसिस पर 10-10, 12-12, 15-15 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। आप बढ़िया एग्जाम होगा, धैर्य बनाए रखिए। जैसे ही आपका मेंस कंप्लीट होगा पूरी तरीके से आप अपने आप जीएस पर जो है जीआईसी लेक्चरर एग्जाम पर फोकस कर जाइए, और उसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी टीजीटी जो 3 और 4 तारीख को आपका जून को पेपर है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जो है प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर, रिवीजन, ये 3 फोकस करते रहिएगा। बहुत सहज तरीके से चीज़ों को आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इस बात को आप ध्यान रखिए। बशर्ते इन चीज़ों को आप विजुअलाइज करिए, क्या है, कैसे करना है और कैसे आप उसको बेहतर कर सकते हैं। जब आप सोचेंगे तभी कर पाएंगे, और सोचेंगे नहीं, घबराते रहेंगे तब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। उम्मीद है कि एक दिशा आपको जरूर मिली होगी इस वीडियो से। कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा, कोई और सवाल हो कमेंट करिएगा, मैं वीडियो के माध्यम से या जो है आपको कमेंट के माध्यम से जरूर जवाब दूंगा। और उसके साथ साथ जो नंबर दिया है कॉन्टैक्ट करो, पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करो, दिमाग मत लगाइए, ठीक है। जीएस अगर आप लेक्चरर के लिए जा रहे हैं तो जीएस मस्ट है, और उसके लिए ये जो है जो मैंने चलाया हुआ है ये बहुत मस्त है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी।
अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।